नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंडेक्स प्रिडिक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी ट्यूसडे के दिन मतलब मंगल के दिन कहाँ पे ट्रेड कर सकता है और आज का सेशन मार्केट में कैसा रहा। हमने कल के वीडियो में बहुत क्लियर डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 37,900 को अगर ब्रेक करती है तो हमको एक अपर साइड की मूवमेंट मिल सकती है और हमारे टारगेट हो सकते हैं 38,400 के। अब मार्केट में जो सुबह गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो डायनामिक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने वो था 37,500 के आसपास, 550 के आसपास। देन यहाँ से एक जंप आया। अब ये डिसीजन लेना अपने हाथ में है कि हमको टारगेट कहाँ तक लेना है और हमको एसएल कहाँ पे लगाना है। ये जो पॉइंट था यहाँ पे बहुत लोगों ने पुट लिया होगा। अब मैं जो बोलता हूँ कि मार्केट 37,900 को अगर ब्रेक करेगी तो फिर अपर साइड की मूवमेंट हमको मिल सकती है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर इन सब चीज़ों को समझने में ही सालों साल लगा देते हैं कि अगर इसके ऊपर मिलेगी तो 37,900 के ऊपर अगर मिलेगी तो ही क्यों, है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 37,900 आने का है और हम दिमाग में पहले ही बना लेते हैं कि 37,900 आ जाएगा और उसको ब्रेक कर देगा। कुछ लोग पहले ही कॉल में बैठ जाते हैं और फिर जब वो वहां से रिजेक्ट होके नीचे आती है तब सोचते हैं कि यार हम ये ट्रेडिंग हमारे काम की ही नहीं है और ट्रेडिंग को छोड़ के चले जाते हैं। तो मार्केट कहीं जाती नहीं है दोस्तों, मार्केट से हम चले जाते हैं बाहर, ताकि हमारा क्योंकि हमारा कैपिटल खत्म हो जाता है गलत ट्रेड और गलत एनालिसिस की वजह से। जो एनालिसिस है उसके ऊपर हमेशा हमको भरोसा करना चाहिए कि ये जो एनालिसिस है ये अगर गलत हो गई तो मैं छोटा सा एसएल देके निकलूंगा और अगर ये सही हो गई तो मैं बड़ा प्रॉफिट लूंगा। इस हिसाब से हम जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट में रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सेशन में क्या हुआ। ये जो पॉइंट था 37,900 का, ये डिसीजन वाला पॉइंट रहता है कि यहाँ पे हमको पुट लेना है या कॉल लेना है। हम हमेशा डिस्कशन करते हैं अगर मार्केट 37,900 को एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करती है और क्लोजिंग अगर ऊपर देती है तो हम पुट की पोजीशन से अवॉइड करेंगे और कॉल की पोजीशन में बैठेंगे अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो। बट मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। इसका क्लियर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमको अभी पुट साइड में बैठना है एक छोटा सा एसएल लेके। तो अगर आप इस पॉइंट को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बनता था 40 पॉइंट का और उसके अगेंस्ट में हमारे पॉइंट्स जो बनते थे पुट साइड में वो मिनिमम 100 पॉइंट्स के बनते थे। तो इस हिसाब से हमको मार्केट में ट्रेड करना है। अभी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ट्यूसडे के दिन कहाँ कामकाज कर सकता है। उसके लिए बहुत ही क्लियर लेवल में आपको दे रहा हूँ। जो हमारा 37,400 का जो सपोर्ट है उसको भी मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया और जो हमारा ऊपर में रेजिस्टेंस है 37,900 का, इसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अब इस जोन में हमको क्या करना है, जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया होगा वो अगर इसके पुट कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो 37,900 के बाद निकल जाएंगे और जिन्होंने कॉल कैरी फॉरवर्ड किया होगा वो 37,400 के बाद निकल जाएंगे। बट अगर मार्केट उनके डायरेक्शन में आती है तो वो प्रॉफिट में रहेंगे और उनको अपना प्रॉफिट बुक करना है। इस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना है। हमारे लिए सिंपल और सिंपल दो लेवल है बैंक निफ्टी में, 37,900 और 37,400। इन ही जगहों पे हमको डिसीजन लेना है कि हमको कॉल लेना है या पुट लेना है। और यही वो लाइन है, यहाँ पे हमको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे हमको कॉल लेना है या पुट लेना है। इस हिसाब से जब हम ट्रेड करेंगे तब भी हम डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगे। अब इस सपोर्ट पे हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, तो ब्रेक करने के बाद हमको नीचे के टारगेट हमको मालूम है 36,800 के हमारे नीचे के टारगेट है। अगर मार्केट 37,900 को ब्रेक करती है तो हमको 38,400 के टारगेट मिल सकते हैं। इतना क्लियर डिस्कशन मैं आपको दे रहा हूँ। इस डिस्कशन में आपको बस इतना समझना है कि जब हमको हमारे लाइन पे मिले मार्केट तब हमको कॉल या पुट का डिसीजन लेना है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, तो हम यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है और रेजिस्टेंस खा रही है तो यहाँ पे हम पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस हिसाब से हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आज जो हमको टारगेट तो पूरे मिले नहीं, हमको सिर्फ 50 पॉइंट के टारगेट मिले और हो सकता है जो रिस्की ट्रेडर हो, जो अग्रेसिव ट्रेडर हो, शायद उन्होंने बुक कर लिया होगा, या फिर
जो होल्ड किया होगा जिन्होंने कि नहीं अभी हम तो पूरे टारगेट 17,600 के ही लेंगे नीचे के साइड में, तो शायद उनका एसएल हिट हो चुका होगा। बट जब यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है, तब हमको मार्केट को बहुत शांति से सॉरी बोलना है और हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज करना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी एक जोन के अंदर है। मैं जब भी बोलता हूँ कि जब तक जोन ब्रेक ना करे तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकती है, तो ये दो लाइन हमको ड्रॉ करके रखना है। जब भी मार्केट 17,840 और 17,600 के हमको बाहर मिलेगी, मतलब 17,800 को अगर हमको ब्रेक करते हुए मिलेगी तो हम यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या फिर 17,600 को ब्रेक करेंगी तो हमको पुट की अपॉर्चुनिटी देखना है। और मैं यकीन मानो मेरा, 17,600 अगर ब्रेक करती है तो हमको और नीचे के साइड में बड़े टारगेट मिल सकते हैं 17,400 तक के। सो इस हिसाब से हमको निफ्टी में ट्रेड करना है और लेवल के हिसाब से ट्रेड करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप नुकसान में जाए। बहुत पेशेंस रख के ट्रेड करना चाहिए, और जब लाइन पे मिले तभी हमको ट्रेड करना है। बाकी की डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच।